हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम यहाँ पे आज आपको दिखाने वाले हैं जीएसटी सुविधा सेंटर। मैं यहाँ पे वेबसाइट में लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे ये वर्क करता है। ये हम गूगल में सर्च करते हैं जीएसटी सुविधा सेंटर .com। इस पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के देखिए, ये आपका पूरा का पूरा पोर्टल है। इसको समराइज कर देता हूँ मैं। डैशबोर्ड सबसे पहले खुलता है। इसके बाद जितनी भी प्रकार की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल, बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस, ट्रैवल, बिल पेमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, गवर्नमेंट टू कस्टमर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पासपोर्ट, ये सारी सर्विसेज, ये जो है सर्विसेज की कैटेगरी हैं। अभी इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे मैं अभी लॉगिन करके देखता हूँ आपको फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। अब फाइनेंशियल सर्विस के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेज इनवॉइस में क्लिक करते हैं। इसमें रेज इनवॉइस में आपको कस्टमर का नाम वगैरह डाल के डिटेल से फीड करनी पड़ती है। डिटेल फीड करने के बाद उसको किसके नाम से कौन सी सर्विस सेल करना है वो आपको देखना पड़ता है। अब इसमें देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस में अकाउंटिंग हो गया, ऑडिट हो गया, बैंकिंग, सीए सर्टिफिकेशन, कंपनी फॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर, ईवे बिल, एजुकेशन, फूड लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेशन, मेडिकल कार्ड, मिसलिनियस, ट्रेडमार्क ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब मैं आपको सबसे पहला इसमें दिखा देता हूँ अकाउंटिंग। ये भी एक प्रकार से कैटेगरी है जिसके अंदर सर्विस की लिस्ट आती है। जैसे अकाउंटिंग, अगर पैकेज 1 लाख से 20 लाख रुपए तक है तो उसका मंथली चार्जेस जो है 1030 रुपये रहता है, जो कि हमको कस्टमर से लेना है। इसी के हिसाब से अकाउंटिंग पैकेज का 50 लाख के टर्नओवर, 1 करोड़ के टर्नओवर, 1.5 करोड़ के टर्नओवर, सबका एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके हिसाब से फीस डिसाइडेड है। इसमें कमीशन का परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं वो आगे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको सारी सर्विसेज की कैटेगरी दिखेगी। कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी दिखेगी। सब कैटेगरी के अंदर आपको सर्विस की लिस्ट दिखेगी। फिर इसके बाद हेल्प डेस्क में आपको मिलेंगे रिलेशनशिप मैनेजर, और इसके बाद आपका मंथली पूरा डाटाबेस इधर चलता रहेगा। आपको इतनी भाषाओं में हमारा सपोर्ट सर्विस एक्टिव है आज की डेट पे। इसके बाद फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही अगर देखते हैं, और ये कस्टमर की डिटेल हम यहाँ पे डाल दिए। कस्टमर की डिटेल डालने के बाद अब इसमें अकाउंटिंग वाले से अभी दूसरे में जाते हैं, जीएसटी वाले, जिसमें मेन फोकस करना है सभी को। ये देखिए, जीएसटी में 3B ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न जो भी जीएसटी रेगुलर लेके रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, चाहे मंथली या क्वार्टरली, जिसमें 3B और जीएसटीआर1 दोनों को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। इसकी फीस यहाँ पे जो 405 रुपये दिख रही है, सभी सीए 2,000, 3,000, 5,000 तक लेते हैं इसका। तो ये अगर 400 रुपये में आप फिल कर रहे हो, अब इस 400 रुपये में भी आपको, मैं इसका कमीशन आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कमीशन कितना मिलेगा।
ये देखिए, इसमें 50% कमीशन है। मतलब अगर आप 405 रुपये अगर पे करते हो तो इसमें 202 रुपये 50 पैसे वो आपको मिलेंगे। और ये हर महीने है। मतलब आप अगर किसी एक क्लाइंट का भरते हो, फाइल करते हो, तो वो हर महीने फिर आपके पास आएगा और वो कमीशन आपके उसमें ऐड हो जाएगा जैसे ही आप उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड करोगे कंपनी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको कितनी सारी सर्विसेज मिल पाएंगी। फाइनेंशियल में ही जाते हैं। अब देखिए, इसमें बैंकिंग सर्विसेज भी है। मैं अभी जीएसटी जो आपको बता रहा था, जीएसटी हो गया। फिर इसके बाद ये सारी सर्विसेज की लिस्ट है। मैं प्राइमरी आपको बता देता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा और सबसे ज़्यादा स्कोप है वर्क का। ऑडिट वर्क में ऐसा है कि इसमें रिफर करने पे, ये तो सीए लोग ही करते हैं ऑडिट वगैरह का काम, लेकिन रिफर करने का भी इसमें आपको अच्छा कमीशन मिलने वाला है। फिर इसके बाद इतनी सारी चीजें हैं। मतलब अथॉरिटी के नाम पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। अकाउंटिंग हो गया, ऑडिट हो गया, बैंकिंग के लोन हो गए। लोन भी मुद्रा लोन की आपको अथॉरिटी मिलने वाली है इसके थ्रू। ये लोन का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मुद्रा लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, मेडिकल लोन हो गया। मुद्रा लोन आप घर बैठे अपने कंप्यूटर सिस्टम से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर सकते हैं इसी से, और इसमें आपको कमीशन भी मिलने वाला है। ये तो हुई एक सर्विस की बात। गवर्नमेंट टू कस्टमर, ये भी कई सर्विसेज इसमें ऐड कर दी गई है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जो सर्विसेज आपको सीएससी में दिखते थे वो सारी सर्विसेज इसमें दिखेगी। जैसे ये आप आईडी लोगे तो इसमें जो भी फ्रेंचाइजी के चार्ज रहेंगे वो आपको कूपन के थ्रू रिटर्न कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे आप कूपन रिडीम करते जाओगे आपका अमाउंट रिकवर होता जाएगा, और लास्ट में आपको ये एकदम फ्री पड़ जाएगी ये आईडी। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी सर्विसेज तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ये जैसे ही आप आईडी परचेज करोगे आपको वैलेट में आपको आपके अमाउंट का पूरा पैसा दे दिया जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। इसके बाद आप जितनी सर्विसेज ऐड करते जितनी सर्विसेज आप परचेज करते जाओगे कस्टमर के बिहाफ में, उतना पैसा आपका इसमें कम होता जाएगा और आपको नगद में पैसा मिल जाएगा उसका। फिर इसके बाद सर्विसेज बहुत सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस भी सभी गाड़ियों का, सभी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें इसमें आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही कोई आप किसी सर्विस की रिक्वेस्ट डालते हो, मैं एक आपको सामने प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, एड्रेस और स्टेट सेलेक्ट करके सबमिट करोगे, वो यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखते जाएंगे। फिर रेज इनवॉइस में क्लिक करके जैसे ही रेज इनवॉइस में फिर उसको आपको ऐड करना है कि कौन सी सर्विस उसको लेनी है। तो मान लीजिए जैसे जीएसटी की सर्विस उसको लेनी है अगर,
तो जीएसटी की सर्विस में आप जाके यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग में जाके मान लीजिए जैसे GSTR 3B है मंथली, ये 405 रुपये वाला, इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आपका ये ऐड टू कार्ट करने के बाद ये सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिखाने लगा है। फिर इसको चेकआउट करके और जैसे ही सबमिट बटन में अभी क्लिक करेंगे तो ये वैलेट से पैसा डिडक्ट कर लेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप डॉक्यूमेंट उसको वो कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब जैसे ही आप इधर 405 रुपये की ये जो सर्विस है आपकी GST वाली, ये वाली, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी, अमाउंट डिडक्ट ना हो जाए। ये जैसे ही मैं इसको मैंने वापस रिमूव कर दिया है लिस्ट से। जैसे ही इसको आप कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद जो आप कस्टमर को बिल देते हो वो कस्टमर को बिल इस तरह रहता है और ये पूरे अमाउंट से रहेगा। मतलब इसमें कमीशन, आपके कमीशन का अमाउंट जो है हिडन रहेगा, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस तरह का कस्टमर को बिल दे दिया जाएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कमीशन की लिस्ट, कमीशन किस पे कितना है। आप इसमें देख सकते हो कि कुछ सर्विसेज जो हैं उसमें कमीशन कम है, बाकी सारी सर्विसेज में आपको 50% कमीशन इसमें दिखेगा। जितनी भी सर्विसेज हैं सारी की सारी, जो